Hello everyone, welcome back to my YouTube channel which is Knowledge Heart। और आज हम अपने इस वीडियो में क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 NCERT के साइंस के चैप्टर 1 को। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो आज का हमारा चैप्टर है क्या है आज का हमारा चैप्टर? फूड। यहाँ पे आपको राइस दिख रहा है और यहाँ पे नीचे में अरे यहाँ पे फिश है, यहाँ पे पर्ल्स है, इडली सांभर है। ये सब देख करके तो भूख लग रही है भाई। आपको भूख लग रही है क्या? तो हमारा चैप्टर ही आज का ऐसा है जो हमें बार बार भूख लगाएगा। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, जो कि है फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम? फूड जो हम खाते हैं वो कहाँ से आता है? तो फूड क्या है? तो हम जो भी खाते हैं, जब हमें भूख लगती है, हम कुछ भी पढ़ के उठते हैं, मम्मी को बोलते हैं मम्मी खाना दो, कहीं से आते हैं मम्मी खाना दो, तो हमें भूख लगती है। हम अपने भूख को शांत करने के लिए फूड खाते हैं, जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे हम हेल्दी होते हैं, जिससे हम स्ट्रांग होते हैं। तो फूड क्या है जो हमारे हंगर को मिटाए, हमें हेल्दी बनाए। तो हम इसी फूड के बारे में आज अपने इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है? What did you eat at home today? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kind of food at different time, isn't it? यहाँ पे कहा जा रहा है, अच्छा आप सोचिए कि आज आपने क्या खाया खाना। फिर अपने फ्रेंड से पूछिए कि तुमने क्या खाया अभी। अगर आपने मान लीजिए कि अभी लंच का टाइम हो रहा है, तो आपने दाल चावल खाया होगा, आपके घर में दाल चावल सब्जी बनी होगी। इसी लंच टाइम पे आपने अपने फ्रेंड से पूछा कि तुमने क्या खाया, तो उसके घर में मटर पनीर बना होगा, तो उसने आपसे अलग खाया। किसी दूसरे फ्रेंड से पूछिए कि तुमने क्या खाया, तो उसने भी अलग खाया होगा। तो हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग फूड आइटम्स खाते हैं। जैसे कि हम ब्रेकफास्ट के टाइम पे अलग फूड खाते हैं, लंच के टाइम पे अलग फूड खाते हैं, डिनर के टाइम पे अलग फूड खाते हैं। ब्रेकफास्ट के टाइम पे मोस्टली लोग फ्रूट्स खाते हैं, लंच के टाइम पे दाल चावल खाते हैं या रोटी खाते हैं, और डिनर के टाइम पे क्या खाते हैं? डिनर के टाइम पे अलग फूड खाते हैं। हर किसी के घर में अलग अलग टाइम पे अलग अलग फूड बनता है। ज़रूरी नहीं कि आपके लंच में आज दाल चावल बना है तो आपके फ्रेंड के घर में भी लंच में दाल चावल बना हो। नहीं, उसकी मम्मी का मन हुआ होगा कुछ और बनाने का, तो उसने कुछ और बनाया होगा। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। फूड वेराइटी। Ask your friend in the school about the items they would be eating during a day. So, see if you can also get this information from friends staying in different states of India. List all the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपने स्कूल में किसी फ्रेंड से पूछिए कि तुमने क्या खाया आज दिन में, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आप अपने दूसरे फ्रेंड्स से भी पूछिए। अगर ऐसा हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स कुछ अलग स्टेट्स में रहते हैं, जैसे आप दिल्ली में रह रहे हो और आपके दूसरे फ्रेंड कोई बैंगलोर में रह रहा हो, कभी आप कहीं गए हों, नानी के घर गए हों, दादी के घर गए हो, या फिर और किसी रिलेटिव के घर गए हो, वहाँ कोई आपका फ्रेंड बन गया हो, तो अगर आप उसके टच में हो तो आप उससे पूछो कि तुमने क्या खाया था आज दिन में। और ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स में आपके फ्रेंड्स हैं तो आप उससे पूछिए तुमने क्या खाया था। तो जो खाया उन सब के इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करिए और यहाँ पे टेबल 1.1 में लिस्ट करिए। जैसे कि यहाँ पे 3 लिस्ट दी हुई है, तो किसी 3 फ्रेंड से पूछिए कि तुमने क्या खाया, और उन्होंने जो खाया यहाँ पे लिस्ट करना है। दिल्ली में रहने वाले फ्रेंड ने दाल चावल खाया होगा। अगर आपका कोई फ्रेंड बैंगलोर में रह रहा है उससे पूछे क्या खाया होगा, तो उसने इडली सांभर खाया होगा। अगर आपका कोई फ्रेंड राजस्थान में रह रहा है उसने क्या खाया, तो उसने दाल बाटी चूरमा खाया होगा। तो हो गया ना, अलग अलग फूड आइटम्स अलग अलग फ्रेंड ने खाए। आगे बढ़ते हैं। There seems to be so much variety in the food item that we eat. What are these food items made of? हम जो भी फूड खाते हैं डेली, उसमें अलग अलग वैरायटी होती है। हम एक ही तरह का फूड नहीं खाते हैं, कितनी तरह की वैरायटी होती है हमारे फूड्स की। जैसे कि हम क्या खाते हैं, नाश्ते में फ्रूट्स खाते हैं या ब्रेड खाते हैं, खाना में वेजिटेबल खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं,
रात को हम दूध पीते हैं या फिर खीर खाते हैं, रोटी खाते हैं, अलग अलग तरह के खाना खाते हैं। तो मेनली हमारे कितने तरह की वैरायटी हो गई। हम फ्रूट्स खाए, फ्रूट्स अलग हो गया, वेजिटेबल्स खाते हैं, सब्जियां बनाते हैं, वेजिटेबल्स हो गई, पल्स खाते हैं, दाल हो गई, हम स्पाइसेस खाते हैं, वो अलग हो गई हमारी फूड वैरायटी। हम फिश खाते हैं, हम मीट खाते हैं, मीट भी अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग मीट, जैसे गोट का मीट मटन होता है, और मुर्गियों का मीट चिकन कहलाता है, चिकन का मीट खाते हैं। हम एग खाते हैं, हम मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, काऊ का मिल्क अलग होता है, बफेलो का मिल्क अलग होता है, तो हम मिल्क भी खाते हैं। तो ये अलग अलग वैरायटी हो गई जो हम खाते हैं। एक ही तरह का सिर्फ वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, अलग अलग एक ही दिन में अलग अलग तरह के फूड आइटम्स खाते हैं, फूड वेराइटी को हम खाते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है थिंक अबाउट राइस। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक राइस का बोल, कुक्ड एट होम। आप सोचिए कि आपके घर में राइस बना है। वी टेक rice and boil it in water. Just two material or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. आपके घर में जो राइस बनता है वो किससे बनता है, आपको भी पता है, वो बस चावल से बनता है और पानी से बनता है। अगर आपको नहीं पता तो अपनी मम्मी से पूछ लीजिए, मम्मी आप चावल कैसे बनाती हो, तो वो चावल जो है चावल और पानी से बनाती है। और ऑन द अदर हैंड some food items are made with many ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kind of vegetable, salt, spices, oil and so on. तो हमने देखा कि हमारी राइस जो है तो वो बड़ा सिंपल वे में बन गया, सिर्फ राइस और वाटर से बन गया। लेकिन हम जो वेजिटेबल्स बनाते हैं घर में, वहीं अगर हम वेजिटेबल की बात करें, वेजिटेबल कड़ी बनाते हैं, तो वो सिर्फ वेजिटेबल और वाटर से तो नहीं बनती। उसको बनाने के लिए मम्मी क्या करती है, पहले कढ़ाई लेती हैं, उसमें उसको गर्म होता है, उसमें तेल डालती हैं, ज़ीरा डालती हैं, फिर उसमें सब्ज़ी डालती है, उसमें टर्मरिक डालती है, हल्दी डालती है, नमक डालती है, स्पाइसेस डालती हैं, फिर उसको कुक करती हैं। कुक होने के बाद उसमें वाटर डालती है। तो इस तरह से हमने देखा कि वेजिटेबल कड़ी बनाने के लिए तो बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत होती है। अलग अलग फूड आइटम्स बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। आप अपने डेली लाइफ में ही देख सकते हो, खीर बनाने के लिए चावल और दूध की ज़रूरत होती है। चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ कहा जा रहा है एक्टिविटी 2, choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home. List them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more items to this list. जैसा कि एक्टिविटी 2 में कहा जा रहा है कि एक्टिविटी 1.1 में जो आपने आइटम्स लिस्ट करे थे अपने फ्रेंड्स से, यहाँ पे सारे फ्रेंड्स के नाम थे और यहाँ पे उन्होंने क्या क्या खाया था वो फूड आइटम्स, तो उन सभी को लिस्ट करके इधर आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, उन सभी फूड आइटम्स को यहाँ पे फिल करना है और उस फूड आइटम्स को बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है वो इधर लिखना है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखी है रोटी और चपाती। तो रोटी और चपाती बनाने के लिए आपको भी पता है आपके घर में मम्मी रोटी कैसे बनाती है, आटा लेती है, पानी लेती है और उसको मिलाती है और उसका एक डो बनाती है, फिर गोल गोल रोटियाँ बनाती हैं। तो रोटी चपाती बनाने के लिए आटा और वाटर की ज़रूरत होती है। दाल बनाने के लिए पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस की ज़रूरत होती है। जैसे आपने देखा कि पल्स बनाने के लिए पल्स चाहिए होता है, दाल चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, उसमें नमक चाहिए होता है, उसमें टर्मरिक डालना होता है, उसमें ऑयल डालना होता है, घी डालना होता है, स्पाइसेस डालना होता है। दाल दो तरह की होती है, एक सिंपल दाल होती है जो सिर्फ दाल, पानी और हल्दी और नमक डाल के बनती है। एक तड़का दाल होती है जिसमें हम चाहें तो तड़का सब्ज़ी डाल के, स्पाइस डाल के स्पाइसी सा तड़का वाला दाल बनाते हैं। तो हम यहाँ पे अपने फ्रेंड, जैसे कि हमने देखा था कि हमारा कोई फ्रेंड दिल्ली में था, उसने दाल चावल खाया होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे उसने दाल चावल खाया। और उसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, उसको बनाने के लिए होगी चावल को बनाने के लिए चावल, पानी की, दाल को बनाने के लिए दाल को, फिर पानी की, फिर हल्दी की, फिर नमक की, इन सब चीज़ों की। अगर किसी फ्रेंड ने यहाँ पे मान लीजिए हम इडली सांभर लिखते हैं कि किसी फ्रेंड ने इडली सांभर खाया होगा तो हम इडली सांभर लिखेंगे। तो इडली सांभर बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इडली सांभर बनाने के लिए, इडली बनाने के लिए हमें चावल के आटे की ज़रूरत होती है। सांभर बनाने के लिए हमें बहुत सारे वेजिटेबल्स की ज़रूरत होती है, उसे दाल में डाल करके तड़का, मतलब
अलग तरीके से बनाते, तो उसमें दाल हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, टर्मरिक हो गया, सॉल्ट हो गया, स्पाइसेस हो गए, अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे अलग अलग फूड वैरायटी के लिए यूज़ होती हैं। ये हमने देखा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्हाट डू वी फाइंड, आपने क्या पाया। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, डिस्कस इन क्लास, सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे फूड आइटम्स, जैसे कि रोटी और चपाती बनाने के लिए आटा वाटर हुआ, दाल बनाने के लिए पल्सेस वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस हुआ। अगर हम यहाँ पे दाल तड़का बनाते हैं, अगर हम यहाँ पे मान लीजिए सांभर बनाते हैं या फिर वेजिटेबल कड़ी बनाते हैं, तो उसके लिए हमें वेजिटेबल लगेगा, वाटर लगेगा, स्पाइस लगेगा, ऑयल लगेगा, घी लगेगा, टर्मरिक लगेगा। तो हमने क्या देखा कि कुछ इंग्रेडिएंट्स इसमें भी सेम है, जैसे कि इसमें भी वाटर लगा, इसमें भी वाटर लगेगा, इसमें भी सॉल्ट लगा, इसमें भी सॉल्ट लगेगा, इसमें भी घी लगा, इसमें भी घी लगेगा, इसमें भी स्पाइसेस लगा, दाल बनाने में, सब्जी बनाने में भी स्पाइस लगेगा। तो हमने देखा कि कुछ इंग्रेडिएंट्स अलग अलग फूड आइटम्स में सेम इंग्रेडिएंट्स का यूज़ होता है। और ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं, जैसे कि हम रोटी खाते हैं तो रोटी कहाँ से आता है, रोटी आटा से होता है, आटा गेहूं से आता है, गेहूं कहाँ से आता है, तो गेहूं हम मार्केट से खरीदते हैं, मार्केट में कहाँ से आता है, तो मार्केट वाले किसान से खरीदते हैं, किसान खेतों में उगाते हैं गेहूं को, फिर जब वो उग जाती है, पक जाती है, तो फिर उससे गेहूँ अच्छे से तैयार करके उसको मार्केट में बेचते हैं। तो हम मीट कहाँ से खाते हैं, मीट खाते हैं हम एनिमल से हमें मीट मिलता है, एग हमें चिकन से मिलता है, दूध हमें काऊ से मिलता है, बफेलो से मिलता है, गोट से भी मिलता है। तो अलग अलग फ्रूट्स हमें प्लांट से मिलते हैं। तो अलग अलग तरह के फूड आइटम्स हमें अलग अलग जगहों से मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो कि है फूड मटेरियल्स एंड सोर्स, यानी कि हम जो खाना खाते हैं, फूड के मटेरियल्स, अलग अलग फूड मटेरियल्स और उनके स्रोत, यानी कि वो हमें कहाँ से मिलते हैं। तो पढ़ते हैं, It may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in table 1.2। हमने जो 1.2 में ऊपर देखा कि हमने कुछ फूड आइटम्स उसमें डाले थे, तो उनके इंग्रेडिएंट्स हमारे लिए गेस करना इजी है। जैसे हमने देखा दाल के लिए है क्या था, रोटी के लिए क्या था, चावल के लिए क्या था। वेयर डू दे कम फ्रॉम, कहाँ से वो आते हैं। प्लांट्स ऑफकोर्स, जैसे कि मैंने बताया कि गेहूँ कहाँ से आता है, दाल कहाँ से आता है, फ्रूट्स कहाँ से आते हैं, तो ये सभी प्लांट से आते हैं। गेहूँ खेत में उगते हैं, किसान उगाते हैं, दाल भी खेतों में उगते हैं, चावल भी खेतों में उगते हैं, प्लांट से मिलती हैं। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ राइस और वेट, राइस और वेट का सोर्स क्या है बताइए, प्लांट है, खेत में उगाते हैं हम। यू मे हैव सीन पैडी और वेट फील्ड्स विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स। आप कभी गांव गए हो, गांव में आपने देखा है ना गेहूं के खेत, धान की खेत, तो वो एक कतार में लंबे लंबे खेत हरे हरे दिखते हैं, बड़े सुंदर सुंदर से होते हैं। नानी दादी के घर जाते हैं, गांव जाते हो तो वहाँ देखते हो ना गेहूं के धान के खेत, तो वहीं धान के खेत से हमें चावल मिलता है। तो चावल की खेती नहीं होती है, वो धान की खेती होती है, और धान से फिर हमें किसान धान के पकने के बाद उसमें से चावल निकालते हैं, चावल बनाते हैं, तो हमें चावल मिलता है। And then there are food items like milk, eggs and meat which come from animal। तो सिर्फ हम प्लांट से ही फूड आइटम्स नहीं खाते हैं, बहुत से फूड आइटम्स हमें एनिमल से मिलते हैं। जैसे कि हम मिल्क हमें काऊ से मिलता है, बफेलो से, गोट से मिलता है। मीट हमें एनिमल से मिलता है, जैसे कि गोट का मीट खाते हैं, चिकन का मीट खाते हैं। अगर हम एग खाते हैं तो एग भी हमें चिकन से मिलता है। तो अलग अलग के फूड आइटम्स के अलग अलग सोर्स होते हैं, ये हमने कैसे हुआ देखा। आगे बढ़ते हैं, अब कहा जा रहा है एक्टिविटी 3 में, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। हमने जो ऊपर लिस्ट किया था फूड आइटम्स, उनको देखते हैं और देखते हैं कि वो कहाँ से आते हैं। तो हमने ऊपर भी देखा था कि हमारा दाल कहाँ से आया, प्लांट से आया, खेत से आया, हमारा मीट कहाँ से आया, हमारा चावल कहाँ से आया, ये तो हमने पता लगा ही लिया था ऊपर में। Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add more example to this list. आप इस 1.3 आप यहाँ पे लिस्ट देख रहे हैं ना, यहाँ पे दिखा हुआ है कुछ फूड आइटम्स लिखे हैं,
इनके इंग्रेडिएंट्स यानी उनको बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और उनके सोर्स यानी कि वो कहाँ से हमें मिलते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे और भी फूड आइटम्स ऐड कर सकते हैं और वो कहाँ से आते हैं, उनके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि इडली एक फूड आइटम है, तो इडली को मैंने बताया था ना कि इडली जो है चावल के आटे का या अलग अलग तरह के दाल का भी बनता है। तो यहाँ पे देखते हैं इडली बनाने के लिए जैसे कि राइस चाहिए, क्योंकि राइस के लिए राइस के आटे की ज़रूरत होती है। तो राइस चाहिए, उड़द दाल चाहिए, सॉल्ट चाहिए, वाटर चाहिए होता है। और इन सब के सोर्स जो हैं, राइस के, सॉल्ट के, इन सब के सोर्स जो हैं वो राइस का सोर्स प्लांट हो गया, उड़द दाल का भी प्लांट हो जाएगा। सॉल्ट कहाँ से मिलता है हमें? सॉल्ट हमें वाटर से मिलता है, वाटर से बनाते हैं हम। समुद्र में जो पानी होता है ना उनसे बनता है। वाटर तो हमें रिवर से मिलता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि चिकन कड़ी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। हम जो घर में चिकन खाते हैं ना, बनता होगा आपके घर में, तो वो किस से बनता है? चिकन से बनता है, स्पाइसेस से बनता है, उसमें ऑयल घी लगता है, वाटर लगता है। तो चिकन हमें एनिमल से मिलता है। स्पाइसेस हमें प्लांट से ही मिलती हैं, जैसे कि धनिया हो गया, मिर्ची पाउडर हो गया। तो ये सभी मिर्ची पाउडर कहाँ से आता है? तो वो मिर्ची जो मिलती है ना, हम मिर्ची उगाते हैं, उसी मिर्ची को सुखाते हैं, लाल लाल करते हैं, फिर उसी को पीस करके उसका पाउडर बनाते हैं। धनिया पाउडर, जैसे धनिया भी खेत में उगता है, उससे धनिया निकालते हैं, फिर उसको पीसते हैं, फिर उसको पैक करके मार्केट में बेचते हैं। ऑयल घी कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है। ऑयल जैसे कि हम मस्टर्ड सीड, सरसों का तेल खाते हैं ना, तो सरसों का तेल कहाँ? यानी कि सरसों के पेड़ से निकलता है, वो सरसों का बीज होता है सरसों का तेल। घी तो हमें काव के मिल्क से मिलता है, तो घी का सोर्स हमारा एनिमल हो गया। वाटर तो रिवर से आता है। खीर बनाने के लिए किन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं? मिल्क होता है, राइस होता है, शुगर होता है। खाया है ना आपने खीर किस किस को पसंद है? तो खीर के लिए हमें मिल्क चाहिए, राइस चाहिए, शुगर चाहिए। और ये मिल्क हमें कहाँ से मिलता है? आपको सबको पता है, मिल्क हमें गाय हमें दूध देती है, भैंस देता है, बकरी देती है, तो गाय इसका सोर्स एनिमल हो गया। राइस कहाँ से मिल गया? जैसे मैंने बताया, राइस पैडी फील्ड में होते हैं, धान के खेतों से आते हैं, तो वो प्लांट हो गए। शुगर कहाँ से आते हैं? तो शुगर, आपने गन्ना खाया है ना, गन्ना भी खेतों में उगते हैं, तो वो गन्ने से शुगर बनाते हैं। तो शुगर का भी सोर्स हमारा प्लांट ही हो गया। आप यहाँ पे चाहे तो और भी फूड आइटम्स ऐड कर सकते हैं और उनके इंग्रेडिएंट्स और उनके सोर्स कहाँ से आते हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आगे। सो व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? हमने एक्टिविटी 3 से क्या कंक्लूड किया, क्या निष्कर्ष निकाला? प्लांट आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। हम जो भी ग्रेन खाते हैं, अनाज खाते हैं, दाल खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, देखा हमने, ये कहाँ से हमें मिलता है? ये हमें प्लांट से मिलते हैं। और जो हम मिल्क खाते हैं, जो हम घी खाते हैं, जो हम मीट एग खाते हैं, इन सब के सोर्स कहाँ से मिले? एनिमल से। तो प्लांट्स से जो हमें फूड आइटम्स मिला वो अलग था, जो हमें एनिमल से मिला फूड आइटम्स वो अलग था। तो हमने यही एक्टिविटी 3 से कंक्लूड किया कि हम जो सीरियल्स, ग्रेन्स खाते हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं, जो हम मीट और मिल्क और एग खाते हैं वो एनिमल से मिलते हैं। ठीक है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड्स आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव्स अस मिल्क? हाँ, हमें काव, गोट्स, बफेलो से मिलते हैं, और भी शायद भेड़ का भी होता है, शिप से भी हमें दूध मिलता है, अलग अलग एनिमल्स से भी दूध मिलते हैं हमें। लेकिन जनरली जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं खाने में, हम काव, गोट और बफेलो का ही यूज़ करते हैं, और सारे एनिमल्स का उतना ज़्यादा जनरली यूज़ ज़्यादा नहीं होता है, इनका ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन आप सोच सकते हो कि और भी कौन कौन से एनिमल्स हमें मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमारे फिगर 1.4 में एक प्लांट को दिखाया गया है, और यहाँ पे दिखाया गया है एक ही प्लांट के अलग अलग एडिबल पार्ट्स को, कि उस प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स को हम खा सकते हैं। यहाँ पे एक प्लांट है, इसमें इसका ये फ्लावर हो गया, इसका ये फ्लावर के बाद ये फ्रूट हो गया, ये स्टेम हो गया, ये लीफ हो गया,
और ये फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, ये लीफ, ये जितने हैं ना, इन सबको मिला के एक शूट सिस्टम हो गया, तने का सिस्टम हो गया, जिसमें फ्लावर आ जाएंगे, फ्रूट आ जाएंगे, स्टेम यानी कि तना आ जाएगा, लीफ यानी कि पत्ता आ जाएगा, और यहाँ नीचे वाला पार्ट्स रूट आ गया। इस कुछ इसमें से प्राइमरी रूट हो गए, कुछ सेकेंडरी रूट हो गए, और सबको रूट सिस्टम कहते हैं। आगे चलते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड आइटम। हम जो फूड खाते हैं उसमें से प्लांट एक सोर्स है। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, अब कौन सा पार्ट खाते हैं आप प्लांट का? तो आपने कभी कभी क्या होता है कि एक ही प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से हम डिफरेंट डिफरेंट फूड खाते हैं। जैसे कि आप सोचिए कि मस्टर्ड से, अब मस्टर्ड जो है सरसों के खेत में, सरसों के बीज से, सरसों के सीड से हमें, मस्टर्ड के सीड से हमें ऑयल मिलता है। जैसा कि मैंने बताया कि हम जो सरसों का तेल खाते हैं वो मस्टर्ड सीड से बनता है। उसी मस्टर्ड के लीफ से हम साग बनाते हैं, साग खाते हैं। तो हो गया ना, अलग अलग पार्ट से, लीफ से हमने साग बनाया और उसके सीड से हमने ऑयल बनाया। वही यहाँ पे कहा जा रहा है, वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम बहुत सारे पत्ते वाले साग वेजिटेबल्स खाते हैं, यानी कि साग खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। हम कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स खाते हैं, समटाइम्स रूट खाते हैं, समटाइम्स स्टेम्स खाते हैं, एंड इवन फ्लावर खाते हैं। तो कभी कभी हम प्लांट, जैसे कि मैंगो खाते हैं, तो मैंगो क्या है? फल है, फ्रूट है एक प्लांट का। कभी कभी हम रूट्स खाते हैं, रूट जैसे कि हम गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं। ये सभी क्या है? ये सभी रूट हो गए। कभी कभी हम स्टेम खाते हैं सॉरी प्लांट का। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन? क्या आपने कभी पम्पकिन खाया है, कदीमा खाया है? फ्लावर डिप्ड इन राइस, पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, ट्राई इट। कभी आपने पम्पकिन फ्लावर्स को राइस में डिप करके उसके पेस्ट को और फ्राई करके खाया है? ट्राई करिएगा, मैंने तो नहीं खाया है। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया मस्टर्ड सीड के बारे में कि हम उसके सीड को जो है ऑयल बनाते हैं उससे, और उसके लीफ से हम उसका साग खाते हैं। यहाँ पे भी वही एग्जाम्पल दिया हुआ है। सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव्स अस ऑयल एंड लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज अ फूड? आप जो बनाना खाते हो, केला खाते हो, तो आपने सिर्फ उसका केला खाया और भी कभी कुछ खाया है? मैंने खाया है। बनाना के प्लांट से सिर्फ हमें फ्रूट्स नहीं मिलता है, बनाना नहीं मिलता है। हम बनाना, जब हमारा वो बनाना कच्चा होता है तो हम उसे एज अ वेजिटेबल भी यूज़ करते हैं, और जब बनाना आने वाला होता है उससे पहले उसमें फ्लावर आते हैं, तो उस फ्लावर का भी वेजिटेबल बनता है। तो हो गया ना, एक ही प्लांट से अलग अलग फूड आइटम्स, फ्रूट्स भी खा लिया हमने, वेजिटेबल्स भी बना लिया बनाना के प्लांट से। आपने नहीं खाया तो आप भी ट्राई करिएगा। चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, सिंगल प्लांट्स आर यूज्ड एज अ फूड। ऐसे ही अलग अलग से प्लांट्स के बारे में सोचिए जिसके अलग अलग पार्ट से हम अलग अलग फूड आइटम्स खाते हैं। जैसे कि आप धनिया हो गया, धनिया को लीजिए। धनिया स्पाइस होता है ना, जो आप घर में खाते हैं। कभी धनिया को, उसका पाउडर होता है, उसे स्पाइस एज अ स्पाइस यूज़ करते हैं। लेकिन जब वो धनिया खेत में रहता है, उसको हम उगाते हैं अपने बगीचे में, तो वो धनिया जो है प्लांट के रूप में, जब हम अभी घर में खाना बनाते हैं तो किसी भी सब्ज़ी में हम बाद में लास्ट में धनिया डालते हैं, उसमें फ्रेग्रेंस लाने के लिए, उसका टेस्ट इन्हांस करने के लिए हम उसमें धनिया ऐड करते हैं। तो धनिया हम सब्ज़ी में डालते हैं और धनिया को हम एज अ सीड भी यूज़ करते हैं। तो हो गया ना, धनिया के एक ही प्लांट से हम उसके अलग अलग पार्ट से अलग अलग फूड आइटम्स हमने प्रिपेयर किया। अब यहाँ पे हमें टेबल 1.4 क्या कह रहा है? प्लांट पार्ट्स एज फूड, प्लांट के पार्ट्स एज अ फूड। अब जैसे कि यहाँ पे फूड आइटम्स विथ प्लांट एज द मेजर सोर्स, यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स विथ प्लांट्स के कुछ फूड आइटम्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि हमने ब्रिंजल कड़ी, बैंगन की कड़ी बनानी है, तो बैंगन की कड़ी बनाने के लिए हमें ब्रिंजल चाहिए होगा, हमें चिली चाहिए होगा एज स्पाइस, हमें ऑयल चाहिए होगा,
या तो वो सॉइल जो है मस्टर्ड का हो सकता है, सरसों का हो सकता है, ग्राउंड नट का हो सकता है, सोयाबीन का हो सकता है और एनी अदर। हम जो तेल खाते हैं ना, तो हम ऐसा नहीं है सिर्फ सरसों का तेल खाते हैं, हम सोयाबीन का भी तेल खाते हैं, मूंगफली का भी तेल खाते हैं, अलग अलग तरह के तेल खाते हैं। तो तेल अलग अलग तरह का हो सकता है। और प्लांट पार्ट्स विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट। तो ब्रिंजल जो हमें मिला वो क्या था? ब्रिंजल तो फ्रूट था, एक प्लांट में वो फल आया ब्रिंजल, ब्रिंजल एक फल था। चिली एज ए स्पाइस, चिली जो स्पाइस यूज़ करते हैं वो भी फ्रूट था, हमें किसी प्लांट से मिला, उसका फल था। अगर प्लांट में कुछ भी फल था और उसे हम यूज़ करते हैं तो वो उसका फ्रूट हो गया। और ऑयल जो हम खाए फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन और एनी अदर प्लांट, ये क्या हुआ? ये सीड हुआ। तो ये सारे सीड से प्रिपेयर हुए। इसी तरह का अलग अलग फूड आइटम्स आप डाल दो, कुछ और किसी और चीज़ की सब्ज़ी हो गई वो डाल दो, किसी कोई चावल हो गया या फिर कोई नॉर्थ साउथ इंडियन खाना हो उसे डाल दो। उसके लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और उसके लिए वो इंग्रेडिएंट्स हमें कौन कौन से पार्ट से, प्लांट्स के कौन कौन से प्लांट से मिलते हैं, उसे यहाँ लिस्ट करेंगे और देखेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है, डो नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। अब ऐसा नहीं है कि हम प्लांट्स खाते हैं तो सारे प्लांट्स ही हमारे लिए यूज़फुल होंगे, सारे प्लांट्स ही खाने वाले होते हैं, ऐसा नहीं होता है। कुछ प्लांट्स जंगल भी होते हैं, तो हमें हर प्लांट्स को नहीं, हमें जो पता है कि हाँ ये प्लांट से हम खाना बनाएंगे और ये खाते हैं, उसे ही खाना है। अब जाके जंगल में ऐसे ही कोई प्लांट्स मिला, हमने उसे तोड़ लिया, खा लिया, पता चलेगा उसमें जहर था, तब तो भाई बात उल्टी हो गई ना यहाँ पे। तो हमें हर प्लांट्स को नहीं खा लेना, जो भी देखा खा लिया नहीं। अगर हमें पता है कि हाँ ये स्पेसिफिक कोई प्लांट से ये बनता, इसके पार्ट से ये बनता है, तो हमें वही प्लांट खाना है। कुछ भी ऐसे जा रहे हैं और नहीं खा रहे हैं, वो पॉइजनस भी हो सकता है। यहाँ पे है एक्टिविटी 4। अब हम एक्टिविटी 4 देखेंगे। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट? आइडेंटिफाई दिस एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शॉन इन द टेबल 1.4। जैसे मैंने कहा कि यह हमारा टेबल 1.4 है। यहाँ पे आपको टेबल हमने 1.3 जो देखा था, यहाँ पे फूड आइटम्स, ऐसे ही कुछ फूड आइटम्स आपको जो है टेबल 1.4 में ऐड करने हैं। और यहाँ ऐड करने के बाद उनके इंग्रेडिएंट्स का क्या है और वो कौन से फ्रूट पार्ट से, प्लांट के पार्ट से मिलते हैं, वो हमें दिखना है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि टेबल 1.3 में हमने देखा कि इडली खाना है हमें, मान लीजिए इडली खाना है, तो इडली हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये प्लांट से इसके सारे सोर्स मिलेंगे हमें, तो हम यहाँ पे इडली दे देते हैं। इडली बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? इडली बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे राइस, चाहिए होंगी वाटर, चाहिए होगा उड़द दाल, वहाँ पे लिखा हुआ था, ये सारी चाहिए होंगे। तो राइस कहाँ से मिलता है? राइस का सोर्स हमारा, राइस क्या है? राइस भी फ्रूट है, जो हमें राइस जो है वो भी हमें प्लांट से मिला है। और हम जो दाल खाएंगे, दाल भी हमें प्लांट से मिला है। और क्या चाहिए था हमें इडली बनाने के लिए, हम देख लेंगे। सॉल्ट चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, इन सब का तो पता है, सॉल्ट तो हमें वाटर से मिलता है। तो हमने देखा कि कैसे कैसे अलग अलग फूड आइटम्स के क्या इंग्रेडिएंट्स और वो प्लांट्स के कौन से पार्ट से हमें मिलता है। यहाँ पे कहा जा रहा है एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। आप मूंग और चना का ड्राई सीड्स ले लीजिए, ऐसे जो चना और घर में मूंग मिलता है उसे ले लीजिए। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन कंटेनर, फिल्ड इट विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। उस ड्राई सीड मूंग और चना को ले लीजिए, उसे एक कंटेनर में डाल के उसमें पानी डाल करके दिन भर के लिए उसे साइड करके छोड़ दीजिए, दिन भर उसमें पानी डाल के छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर, अगले दिन जो है आप वो पानी को निकाल दीजिए कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल, और उस सीड्स को जो आपने पानी में डाला था उसको निकाल के दूसरे वेसल में, दूसरे बर्तन में डालिए। रैप दैम विथ अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड, और उसको पूरी तरह से एक गीले कपड़े से ढक के फिर से रख दीजिए। द फॉलोइंग डे, अगले दिन, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड? यस, आप देखोगे कि आपका जैसे कि ये ड्राई सीड्स था, उसको आपने पानी में मिला के रखा था, और जब उसको एक दिन पानी में रखने के बाद उसको क्लोथ से ढकने के बाद आप इस तरह का स्प्राउटेड देखोगे सीड्स, ये स्प्राउट्स।
इस तरह का दिखेगा आपको, उसमें अंकुर आ जाते हैं। खाया है ना आपने कभी अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, उसी टाइप का। तो आप देखोगे कि अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। सीड से एक स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर निकलता है जिसको कि हम स्प्राउट कहते हैं। तो ये स्प्राउटेड सीड्स हो जाता है। इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप फिर से उसका पानी निकाल करके एंड उसको, अगर ऐसा नहीं हो पाता, उसे स्प्राउट नहीं निकल पाता है, तो आप सीड को धो लें और उसको उसके पानी, उसमें जितना पानी वो निकाल के और उसे एक अलग साइड में रख दें। फिर कवर्ड विथ अ वेट क्लॉथ, फिर से कवर करके उसके वेट क्लॉथ से कवर कर दें और नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। और अगले दिन देखिए कि वो सीड जो है, चने का सीड या मूंग का सीड जो है स्प्राउट हुआ है या नहीं। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउट, अगर स्प्राउट आ जाते हैं तो आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट दैम। ये बहुत हेल्दी होता है स्प्राउटेड सीड। जैसे कि हम अगर चना को ऐसे पानी में फुला के खाएंगे, वो जितना हेल्दी होगा उससे ज़्यादा हेल्दी हमारा स्प्राउटेड सीड्स होता है, उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है हमें। तो उसे आप धो करके पानी में और उसे उसमें नमक वमक मसाले वसाले डाल के, प्याज व्याज डाल के खा सकते हो, या फिर ऐसे भी खा सकते हो, बहुत हेल्दी होता है वो। आप उसे खा सकते हैं एज अ स्नैक। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम? क्या आपको पता है कि हनी जो आप खाते हो, शहद खाते हो, वो कहाँ से आता है और ये कैसे बनता है, किस तरह से बनाया जाता है? हैव यू सीन अ बीहाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट? क्या आपने कभी बी का जो वो छत्ता होता है, वो जो बी का घर होता है, हनी मधुमक्खियाँ जो घर बनाती हैं अपना, वहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ चिपकी हुई रहती हैं, घूमती भन 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 करते हुए रहती हैं। कभी कभी अपने आपके घरों के पास देखा होगा ना, अपने आप को आके काट भी लेती हैं कभी कभी, अगर आपके घर के पास बना हुआ है तो। बीज कलेक्ट नेक्टर, स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। तो ये जो आप मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं, उसमें मधुमक्खियाँ हनी जो हैं, मधुमक्खियाँ जो हैं वो फ्लावर से स्वीट जूस निकालती हैं, जिसे नेक्टर कहते हैं, वहाँ से स्वीट जूस लेती हैं और वहाँ पे कलेक्ट करती हैं, जिससे कि हनी बनता है, और उसे हनी में बदलती हैं और वहाँ पे स्टोर करती हैं। और अगर किसी की नज़र पड़ जाती है ऐसे भी हाइव पे, तो वहाँ से वो सारे मधुमक्खियों को उड़ा के वहाँ से हनी ले लेते हैं, हनी कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसे मार्केट में बेचते हैं। इस तरह से हनी बनता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज के हम इसी वीडियो में इस चैप्टर के इतने ही पार्ट तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय।